वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, तो हर रोज की तरह हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब शौर्य, इधर हाल फिलहाल में जितने हम देख रहे थे आईपीओ लिस्ट हो रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी मुस्कान तो थी भाई। ठीक है, किसी में 50-60% मिल रहे थे, किसी में हमने देखा 10-12% में ही लोग खुश हो जा रहे थे, और एक हफ्ते में मिल रहे थे, हफ्ते 10 दिन के अंदर। आज ऐसी बात देखने को नहीं मिली। 2 लिस्टिंग हुई, दोनों की दोनों सुस्त देखने को मिली है। तो अगर हम पहले जो आईपीओस खुले हुए हैं उस पर डिस्कस करें, सबसे पहले आज की लिस्टिंग बताइए कि किस हिसाब से देखने को मिली है, और आखिर में निवेशकों के चेहरों पे मायूसी क्यों देखने को मिल रही है। जी वही बात है विपुल, ऐसा लग रहा है कि जो सेकेंडरी मार्केट में हमें नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है उसी का सेंटीमेंट असर में प्राइमरी मार्केट में नजर आ रहा है। आज 2 कंपनियां लिस्ट हुई हैं, एक है जेगल प्रीपेड ओशन सर्विस, दूसरी है समी होटल। जो जेगल प्रीपेड ओशन सर्विस है वो बिल्कुल फ्लैट लिस्ट हुई है, एनएसई पर लिस्ट हुई है 164 रुपये प्रति शेयर की, और इसका इशू प्राइस जो पर बैंड पर 164 रुपये प्रति शेयर का ही था। आईपीओ सब्सक्राइब ठीक ठाक हुआ था, 12.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी ने कुल 563.4 करोड़ रुपए से जुटाए हैं। और दूसरी लिस्टिंग बताइए, फिर दोनों पे हम राय ले लेते हैं संतोष सर से। जी दूसरी लिस्टिंग है समी होटल, वो थोड़े बहुत प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। एनएसई पर वो खुला है 134 रुपये प्रति शेयर का, इश्यू प्राइस था इसका 126 रुपीज़, तो 6.35% की प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। आईपीओ के टाइम टोटल 5.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी ने कुल 1370 करोड़ रुपए इससे जुटाए हैं। अच्छा, जब ये आईपीओ खुला था तो लग रहा था कि जैगल को ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा लिस्टिंग के समय, और शामी को नहीं, क्योंकि शामी में हम देख रहे थे आखिरी दिन तक जद्दोजहद चल रही थी, कब तक सब्सक्राइब हो पाएगा, कितना सब्सक्राइब होगा। लेकिन हुआ उल्टा, यहाँ पे 2-4-5% मिल भी गए, और जैगल में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, और उसके बाद से फिर नेगेटिव भी होता हुआ दिखाई दिया था। सर, आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या वैल्यूएशन को लेकर के कंसर्न थे, इस वजह से इस तरह की लिस्टिंग देखने को मिली है? और दूसरा सवाल ये होगा सर कि जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाए थे, क्या उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए? क्या अपना नज़रिया बदल के लॉन्ग टर्म का करना चाहिए, या फिर निकल जाना चाहिए? और जो लोग अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं, जिनको आईपीओ में शेयर मिले नहीं, उनके लिए इन 2 इश्यूज़ जो आज लिस्ट हुए हैं उन पे आपकी राय? देखिए, दोनों ही आईपीओ एक तरह से अवॉइड की लिस्ट में होगा, क्योंकि एक अर्निंग वोलेटिलिटी और एक कंपनी में प्रॉफिट नहीं है। डेफिनेटली एक जो है कह लें कि होटल सेक्टर में जिस तरह से लोगों ने कोविड के बाद जो रिवेंज टूरिज्म है उस पर ज़्यादा, मतलब जितने दिन घर में बंद रहे उससे ज़्यादा लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, और लाइफ को एक्चुअल में जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया शायद बदल गया है कि जो भी ज़िंदगी है उसको अच्छी तरह से जिए, इसलिए लोग खर्च कर रहे हैं घूमने में ज़्यादा, या फिर लाइफस्टाइल में अपने ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि केवल एक से उसके कारण ये असामी में आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी अपटिक है। और जहाँ तक जो फिनटेक की बात है, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक वैल्यूएशन एक कंसर्न है, अर्निंग वोलेटिलिटी वहाँ पर ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को आपको अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए। केवल सेक्टर एक पॉजिटिव है बोल के होटल जो है, आई थिंक बेहतर होटल हैं इससे, वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो जिनके हाथ में आईपीओ के शेयर लग गए हैं उनको क्या करना है? बेच दें, निकल जाए? जितनी जल्दी हो सके, या फिर आप एक स्टॉप लॉस लगा लें जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो, फिर आप उसको रन कर सकते हैं। तो सामी होटल्स और बाकी आज का जो दूसरा शेयर जिस पे आज लिस्टिंग देखने को मिली है एगल्स पे, उस पे आप दोनों पे ये सलाह है कि जहां आपको मौका मिले निकल जाइए, या फिर एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आपको आईपीओ में शेयर मिले हैं तो, नहीं मिले हैं तो हाथ जोड़ लीजिए, अभी दूरी रहिए। अभी यहाँ पर कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई संतोष जी की तरफ से। चलिए, अब आप जो आईपीओ खुले हुए हैं जरा उस पर भी रुझान डाल लेते हैं, क्योंकि इन 2 आईपीओ पे जो है हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमने पिछले 2 दिनों में मैनेजमेंट से भी बात की है, लेकिन उस पर जाएं उससे पहले आज से जो आईपीओ खुल रहा है, पहले ज़रा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि पहले नई बात शुरू करते हैं। शौर्य, बताइए क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आज जो आईपीओ खुल रहा है उसका नाम है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाम से पता लग रहा है जेम्स और ज्वेलरी की कंपनी है। कंपनी के बारे में बताएं उससे पहले आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं। ये 22 से लेकर 26 सितंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 204 से लेकर 215 रुपये का, और छोटा आईपीओ का साइज है 270 रुपये करोड़ का साइज है, लेकिन फ्रेश इशू इसमें से 210 करोड़ है, और ऑफर फॉर सेल है 60 करोड़ रुपीज़ का। आज पहले दिन 12 बजे तक के 7% भरा था, और अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 9% भर चुका है, और जीएमपी चल रहा है इसका 10 रुपये, जो इसे 4.65% पर प्रीमियम दिखा रहे हैं। ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक्सपेंशन पे है। इनकी कंपनी के अगर बात करें, टोटल 13 शोरूम है, 8 सिटीज और 2 शहरों में, आंध्रा और तेलंगाना में
लिस्टेड है और अब जो पैसा रेस कर रहे हैं उससे 8 नए स्टोर्स खोलने की बात कर रहे हैं, साथ साथ इन्वेंट्री कॉस्ट पर भी फोकस है। आईपीओ के बाद शेयर होल्डिंग 100% से घटकर 74.27% हो जाएगी प्रमोटर्स की। उनके अगर रेवेन्यूज और प्रॉफिट की बात करें तो उसमें एक वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि लगातार पॉजिटिव ट्रेंड नहीं नजर आ रहा ग्रोथ का, रेवेन्यूज में भी और प्रॉफिट में भी। ठीक, तो चलिए सर अब सर चलते हैं संतोष जी के पास। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलरी, सर कैसे आप इसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि मिली जुली प्रतिक्रिया तमाम ब्रोकरेज हाउस से मिल रही है। बीपी वेल्थ का मानना है अप्लाई करें, सुशील फाइनेंस कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हैं इस विषय को लेकर के। प्रॉफिट मार्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ लिस्टिंग गेन को ध्यान में रखें और बहुत लंबी अवधि का नज़रिया यहाँ पर ना रखें। आप कैसे देख रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को और ख़ासतौर से वैल्यूएशन को लेकर के, क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि कंपनी की जो प्रमोटर हैं वो एक महिला एंटरप्रेन्योर हैं, और चूंकि महिलाएं अभी काफ़ी लाइमलाइट में हैं कि सरकार ने उनकी हिस्सेदारी रिजर्वेशन उनके लिए कर दिया है, तो उनके उद्यम को सलाम है कि माँ और बेटी ने मिलकर इतना बड़ा जो है एक बिजनेस स्टैब्लिश किया है। बिजनेस के लिहाज से, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं, कि बिजनेस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आंध्रा और तेलंगाना में है, छोटा है। जैसा कि सौर्य बता रहे थे कि 13 इनके आउटलेट हैं, 8 और ओपन करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी साइज थोड़ी डेफिनेटली है। लेकिन अभी तक जो इन्होंने बिजनेस रन किए हैं, अगर आप उसमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ या इक्विटी को देखेंगे तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। मुझे लगता है कि अगर आप देखें इसी के बनस्पत कल्याण ज्वेलर्स है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और दूसरी जो मेरी सबसे बड़ी पसंद है इस क्षेत्र में वो टाइटन है, जिसने कि मतलब हर तरह से आप कह लें कि घड़ी से लेकर जो ज्वेलरी तक, और टेनेरिया जो उन्होंने एक नया खोला है जिसमें कि टेक्सटाइल का काम करते हैं, इसेंस है उनके पास, स्पेक्टिकल्स हैं, मतलब काफ़ी प्लेथोरा है, और ये कंपनी मुझे काफ़ी पसंद है इस क्षेत्र में। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, लेकिन इस बीच राहुल द्रविड़ जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर से बोलिए कि थोड़ा सा और तेज़ बोलें। सर इतना तेज़ तो बोल रहे हैं, मुझे तो स्पष्ट सुनाई दे रही है, और अभी तक और किसी दर्शक ने कोई टिप्पणी भी नहीं की। चलिए खैर, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो संतोष जी तक ये आपका संदेश जो है पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब 2 आईपीओ और खुले हुए हैं जिस पर हम लगातार पिछले 2 दिन से मैनेजमेंट से भी बात कर रहे हैं। वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है शौर्य? और इससे पहले भी हमने तमाम एक्सपर्ट की राय ली है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन पहले वहाँ पे चूंकि आखिरी दिन है, क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जैसे आखिरी दिन है तो आज आईपीओ दोनों पूरी तरह भर चुके हैं। साइज सेल का भी रिसेंटली भरा है, जब पहले ग्राफिक्स बनाए थे 12:30 बजे तक तब 76% भरा था, लेकिन अब पूरा वन टाइम भर चुका है यहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन अभी सिर्फ 45% भरा है, लेकिन क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन लगभग 2 गुना भर चुका है। और जीएमपी की बात करें तो जीएमपी इसका रिसेंट डेज में घटता हुआ नजर आया है। परसों जहां 14 रुपए का जीएमपी चल रहा था, आज सिर्फ 5 रुपए का जीएमपी चल रहा है 222 रुपए के प्राइस पर, और जो 2.25% पर लिस्टिंग दिखा रहा है। वहीं का सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें तो वो कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर नजर आ रहा है, क्योंकि वो टोटल 4 गुना भर चुका है। लेकिन यहाँ पे भी क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन भरा है 1.83 टाइम्स, लेकिन रिटेल का सब्सक्रिप्शन 5.14 टाइम भर चुका है। और अगर जीएमपी को देखें तो जीएमपी इसका पिछले 3-4 दिन से कंसिस्टेंटली 34-33 के आसपास चल रहा है। अभी इसका जीएमपी चल रहा है 33 रुपीज़, जो 385 रुपीज़ का इशू प्राइस है, और इसे 8.57% पर लिस्टिंग दिखा रहा है सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया को। और वहाँ पे क्या, एक बार जरा जीएमपी की स्थिति बताइए। जी, साई सिल्क में कि साई सिल्क में से बताया था कि जीएमपी रिसेंट डेज में घटता हुआ नजर आया है। 20 तारीख को 14 रुपए का था और आज सिर्फ 5 रुपए का जीएमपी रह गया 222 रुपए के प्राइस पर, जो सिर्फ 2.25% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि कल तक तो ऐसा लग रहा था शौर्य कि पता नहीं सब्सक्राइब भी हो पाएगा कि नहीं साइंस से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि सब्सक्राइब तो हो गया है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर के थोड़े से कंसर्न निश्चित रूप से निकल करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ढीला रिस्पांस देखने को मिला है। और वही सर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ऐसे बताया था कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन अभी 50% भी नहीं भरा है, साइज सिल्क में से 45% नहीं भरा है, और क्यूआईबी लगभग 2 टाइम्स भरने वाला है। संतोष जी, क्या सलाह रहेगी? और कल हमारी मैनेजमेंट से भी बहुत डिटेल में बात हुई, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि क्यूआईबी से और बाकी जगहों से एंकर इन्वेस्टर से हमने काफ़ी पैसे उठाए हैं, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया था कि लोगों की शिकायत है, बहुत लोगों की, कि वैल्यूएशन थोड़े हाई है उनके। तो उनका कहना ये था कि इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ वैल्यूएशन को लेकर के, क्योंकि अभी आईपीओ का समय चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या वजह दिखाई दे रही है, और अभी इन दोनों में से बेहतर आपको कौन सा लग रहा है, सिग्नेचर ग्लोबल या फिर साइंस सेल?
देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर ये दो आईपीओ की बात कर रहे हैं, पहले हम साई स्किल की बात कर लें, सिल्क की बात कर लें जो कला मंदिर के नाम से है। एक तो एक में रीजनल कंसंट्रेशन है, एथनिक वेयर है। सबसे पहली चीज समझें आप, एथनिक वेयर साड़ियों में डील करते हैं। जी, मुझे लगता है कि संतोष जी से कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई है, उनसे संपर्क टूट गया। हम कोशिश करते हैं दोबारा उन्हें जोड़ने की, लेकिन हमने इस पर बातचीत भी की थी सिग्नेचर ग्लोबल को लेकर के, आईपीओ को लेकर के। अरुण केजरीवाल जी से हमारे साथ परसों कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, और उनका क्या मानना है सिग्नेचर ग्लोबल को लेकर के, वो जरा हम पहले सुन लेते हैं। मैं सिर्फ निवेशकों को इतना समझाना चाहता हूं कि जो एक आंकड़े आते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी है, उससे थोड़ा परे हटकर आप अगर इस कंपनी को देखें तो आपको कुछ अलग दिखेगा। इसका जो मॉडल है वो इन्वेस्टमेंट करता है लैंड बैंक में। लैंड बैंक मतलब वो एक लैंड पार्सल खरीदता है, उसमें परमिशन लेता है और करीब 16 से 18 महीने बाद उस पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। इस समय तक हर खर्चा कंपनी के खुद के जेब से लगा है। जैसे उसको बुकिंग मिलने लगती है तो उसको उस प्रोजेक्ट के सामने पैसे आने लगते हैं, और जब ये कंपनी 40% के ऊपर इसमें कंस्ट्रक्शन कर देती है, तब जैसे कहते हैं कि इसके जो भी खर्चे उस प्रोजेक्ट में लगे हैं वो लगभग फ्लैट खरीदने वाला वो पूरा पैसा दे देता है। तो 45% और 50% के बीच में कंपनी का जो भी उस लैंड पार्सल में इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो उसने कंस्ट्रक्शन किया है, उसका पूरा पैसा फ्लैट खरीदने वाले ने दिया है। तो जो आपका एक सवाल है कि इसकी सेल्स हो रही है, इसके पास प्रोजेक्ट्स है, सब कुछ है, ये प्रॉफिट बुक्स में कब दिखेगा? मेरे ख्याल से कंपनी वाले आपको ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये आईपीओ वाले हैं। मेरे अंदाजा में अगले 3 से 4 तिमाही के नतीजे के बाद में जो ये इनकी डिलीवरी रेट होगी और जो इनके नए प्रोजेक्ट्स की रेट होगी, उसके अंदर में 1.5 गुने का फर्क हो जाएगा। तब आपको ये कंपनी जो कहते हैं ब्रेक इवन एंड प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाएगी। तो कोई भी चलिए, हालांकि जो मुख्य बात थी वो शायद इस बाइट में नहीं थी। और उन्होंने कहा था कि आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर 2 से 3 साल का नज़रिया है तो आप इसके लिए आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने निवेश करना ही है कि लिस्टिंग गेन के लिए ही जाना है, तो फिर ये मत सोचिए कि लॉन्ग टर्म के लिए जो मिल रहा है, जिस भाव पे मिल रहा है, वो आप लेकर के बाहर हो जाइए, और लिस्टिंग गेन की उम्मीद कम कीजिए या ना के बराबर कीजिए। ये उस समय राय निकल के आई थी। संतोष जी, आपकी राय क्या होगी यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल और साइंस सेल को लेकर के? आप फ्रीज हो गए थे सर, तो आपकी बात अधूरी रह गई थी। तो साई सिल्क के बारे में मैं कह रहा था कि ये एथनिक वेयर में है, और एथनिक वेयर वो भी साड़ियों में है, और साउथ में कंसंट्रेशन है। तो एथनिक वेयर में अगर आप देखें, जो सबसे बड़ा मतलब पूरे इंडिया में जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज से ग्रो कर रही है। और उसमें जो एक कंपनी है मान्यवर बोल के, वो मुझे काफ़ी अच्छी पसंद है। मुझे लगता है कि इसमें जो है इसका ग्रोथ एक लिमिटेड ग्रोथ होगा, साउथ की साड़ियों का जो ग्रोथ होगा। और इसके पक्ष में अगर हम देखें, दूसरी जो लिस्टेड कंपनी है जहां पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही हो ऑलरेडी, तो हम जब भी पैसे लगाए तो हम देखें कि बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ है। मुझे लगता है कि साई सिल्क से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मान्यवर में है। दूसरी बात, जो वहाँ की रियल एस्टेट की बात कर रहे थे सिग्नेचर ग्लोबल की, वहाँ पर जो प्रॉब्लम है कंपनी के साथ वो है कि उनके पैसे काफ़ी ज़्यादा स्टक हो रहे हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री रिलीज नहीं हो रही है, जिसके कारण कि कंपनी में प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। और प्रॉफिट जनरेट नहीं होने के कारण कंपनी, आप देख रहे हो कि बराबर कई 3 सालों से लॉस में है। डेफिनेटली इन्होंने पाइलअप कर रखे हैं फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। वो इन्वेंट्री में पाइलअप है इन टर्म्स ऑफ फिनिश्ड इन्वेंट्री, या फिर कह लें कि लैंड बैंक में पैसे रखे हैं। लेकिन कंपनी की ये शायद इतनी प्रूडेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। जैसे कि अगर आप देखें, जितने और डेवलपर्स हैं मौजूदा टाइम पे, आप प्रेस्टीज स्टेट की बात कर लें, ओबरा रियलिटी, डीएलएफ, ये भी तमाम सिमिलर बिजनेस में है, और लेकिन कई सालों से इन्होंने लगातार प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अवॉइड करना चाहिए। हम्म, तो अवॉइड की राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, हालांकि आखिरी दिन है, अब देखते हैं लिस्टिंग किस तरीके से होती है, और लिस्टिंग में कोई गेन मिलता भी है कि नहीं मिलता है। हालांकि अभी जो देखें तो यहाँ पर सिग्नेचर में तो फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे आईपीओ में वहाँ पर भी थोड़ी अभी जो है
वो भी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। अब बाकी जब लिस्टिंग होगी तो और विस्तारपूर्वक इस पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारी खास पेशकश वाह क्या IPO है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या IPO है।